हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं अपने बेटे रिधान के बारे में। रिधान जब रिधान जब मतलब 6 महीना का था, उसके बाद हम तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते ही थे। उसके साथ साथ उसका जो हम उपरी आहार है वो मतलब हम तुरंत ही स्टार्ट कर दिए थे। मतलब वो ना 6 मंथ के पहले से ही वो मतलब थोड़ा बहुत उसको पानी में भिगो के बिस्किट वगैरह देते थे और हम उसके लिए कुछ भी अलग से नहीं बनाते थे। जो सभी के लिए बनता था हम उसको वही देते थे। स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका मतलब वो सारा चीज़ वो अभी डाइजेस्ट कर लेता है रिधान। और उसको जो है हम शुरुआती दौर में लिक्विड फॉर्म में देते थे, जैसे कि मतलब दाल बनता था सभी के लिए, तो हम उसके लिए पहले बिना छौंका हुआ दाल निकाल लेते थे। उसके बाद जो उसमें रोटी बनता था, रोटी का थोड़ा सा पापड़ी जो होता है मतलब एकदम पतला सा सतह, उसके उसको तोड़ के गर्म सा दाल में डाल देते थे और 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ देते थे। तो वो अपनी एकदम सॉफ्ट हो जाता था, दाल में अच्छे से घुल जाता था। फिर उसको एकदम अच्छा से उंगली से मसल के, और हाँ, जब भी बच्चा को अगर आप खाना खिलाते हैं, बच्चा या फिर छोटा है या फिर बड़ा है, जब भी आप उसको खाना खिलाए तो आपका हाथ कितना भी साफ़ हो तो पहले आप उसको सॉफ्ट से या फिर हैंड वॉश से ज़रूर साफ़ करें। क्योंकि क्या पता हम लोग हाथ धोने के बाद कौन कौन सा चीज़ छू लेते हैं, तो हम लोग को याद नहीं रहता है। तो अक्सर जो है हम रिधान को हम जिस टाइम भी खिलाते हैं उस टाइम हम कोशिश करते हैं कि पहले सॉफ्ट से हाथ धो ही ले। क्योंकि अभी वो बच्चा है और वो खुद दिन भर कुछ ना कुछ मिट्टी वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खेलते रहता है, तो वो अभी खुद के हाथ से तो खा नहीं पाता है। अगर बच्चा अपने हाथ से खाता है तो वो हाथ कितना भी धोया हुआ है तो उसको पहले खुद से मतलब जब तक वो खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करता है तब तक उसको खाना नहीं दीजिए। और अभी जैसे कि होता है ना, बैक्टीरिया ऐसा है, जो सर्दी जुकाम का असली कारण तो बैक्टीरिया ही होता है। तो हम जो है हाथ पहले हैंड को वॉश करते, उसके बाद ही रिधान का खाना जो भी मसल करके उसको देते। ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं, मतलब ठीक होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं, ऐसा कि मतलब आराम से बच्चे के मुंह में चले जाए, उसको मतलब निगलने में आसानी हो। उसके बाद जो है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। जब रिधान 1 से 1.5 साल का था तब तक हम उसको 5 बार खिलाते थे। क्योंकि ये किसी और लोगों को ये थोड़ा सा ये और लगेगा, लेकिन रियल यही है कि हम उसको 5 टाइम खाना देते थे। क्योंकि वो छोटा था तो एकदम सवेरे जग जाता था, और जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता है। क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं वो अभी जैसे कि रिधान है वो पहले जितना नहीं खेलता है, क्योंकि वो अब उसको फ़ोन का लत लग चुका है। वो खाना खाता है फ़ोन देख के, उसके ज़्यादा टाइम नहीं खेलता है। मतलब जहाँ देखता है कि बच्चा लोग फ़ोन देख रहा है तो वहीं वो भी फ़ोन देखने के लिए बैठ जाता है। तो ऐसे क्या होता है, उसका बॉडी जो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने की वजह से वो जल्दी थकता नहीं है। इस वजह से उसको जल्दी भूख भी नहीं लगता है। इस वजह से क्या होता है, उसका क्वांटिटी अब पहले से घट चुका है। और पहले था कि वो मतलब वो उसका स्टार्टिंग का दौर था, मतलब 6 महीना में वो घुड़कना सीखा, फिर वो चलना सीखा, फिर वो दौड़ना सीखा। तो इस सारे क्रम में क्या होता था, वो दिन भर बैठ के नहीं रहता था, दिन भर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहता था, जिस वजह से उसका शरीर जो है बॉडी एनी टाइम एक्टिव रहता था। इस वजह से उसको भूख भी लगता था, वो थकता भी था। तो हम पहले उसको 8-8:30 बजे के लगभग में हम उसको पहले नाश्ता देते थे। नाश्ता में हम कुछ भी दे देते थे, मतलब मार चावल दे देते थे या फिर दाल रोटी। वैसे दाल रोटी उसका बचपन से फेवरेट है, वो उसको बहुत चाव से खाता है, डाइजेस्ट भी अच्छा से हो जाता है, पेट के लिए भी अच्छा है ये। तो पहले हम उसको दाल रोटी देते थे, फिर हम एक टाइम उसको जूस देते थे अनार का, नहीं तो कोई भी चीज़, हाँ हम अनार का ही जूस उसको अक्सर देते थे। क्योंकि वो अनार था ना, उसका जूस निकालने में हमको आसान होता था, क्योंकि हम चाय छकनी का छन्ना जो होता है उसमें से आराम से उसको डाल करके अच्छा से उसको मसल देते थे, उसका रस निकाल के। फिर मतलब नाश्ता करने के 1-2 घंटा बाद हम उसको थोड़ा सा जूस देते थे। फिर वो पॉटी वगैरह करने के बाद जो है उसको हम 12-12:30 बजे के आसपास हम उसको खाना दे देते थे, दाल चावल, जो भी साग वगैरह डाल के दाल बनाते थे, सहजन का पत्ता डाल के। उसके बाद जो है फिर हम उसको 3 बजे, ऐसे 2 बजे 3 बजे के आसपास हम उसको एक टाइम देते थे सेरेलैक्स। फिर 4-4:30 बजे के आसपास उसको देते थे हम एक बार दूध बिस्किट। फिर रात में रोटी बनता था तो फिर हम उसको देते थे दूध रोटी। तो हम 4-5 टाइम, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ वो 5 टाइम खा ही लेता था, लेकिन किसी किसी दिन 4 टाइम खाता था, किसी किसी दिन मतलब 4 टाइम तो उसका कंफर्म था, किसी किसी दिन मन नहीं होता था तो नहीं खा पाता था। लेकिन अब क्या है कि वो ज़्यादातर खेलता नहीं है। और मेरा बेटा जो है वो बहुत जल्दी मतलब चलना सीख गया था। शरीर से वो है मतलब थोड़ा सा पतला दुबला देखने में है, लेकिन मतलब माइंड से बहुत एक्टिव है। तो
उसके अभी जो बच्चा है उसको मतलब चिकन मटन हर चीज़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में सब कुछ दीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के लिए कुछ साइड से बनाइए, जो सभी लोग के लिए बनता है बच्चे को वो दीजिए, बच्चा वो ज़रूर खाएगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप दाल चावल लेते हैं, कोई चीज़ कोई सब्जी ऐसा जो बच्चा नहीं खा रहा तो उसको बिना दिखाए हुए आप उसको थोड़ा सा दाल में मसल दीजिए, उसके बाद उसको बिना बताए खिलाइए, तो बच्चा ऑटोमेटिक खाएगा ही खाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम अभी उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देते हैं, अभी भी वो मेरा दूध भी पीता है, और जिस टाइम उसका मन होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बड़ा हो गया तो अभी वो मतलब उतना भी बड़ा नहीं हुआ है, 2.5 साल का है अभी मेरा बेटा, लेकिन अभी भी हम उसको मतलब खाना में हर प्रॉपर हर चीज़ देते हैं। और फल फूल इतना है, मतलब अभी तो ऐसा मौसम चला है कि फल फूल भी ज़्यादा महंगा नहीं है तो ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, और लेकिन जो होता है ना, रिधान को मतलब सर्दी जुकाम तुरंत ही हो जाता है, इस वजह से हमको थोड़ा सोच समझ के देना पड़ता है। और केला तो ज़रूर ही खिलाइए अपने बच्चे को, क्योंकि केला जो पेट को भी अच्छा रखता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके दही वगैरह भी दीजिए, उसके मटन चिकन जो वो भी दीजिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में दीजिए, क्योंकि वो एक हैवी चीज़ हो जाता है। और बच्चे को जितना हो सके ना नॉर्मल खाना ही दीजिए, और कभी कभी आप बीच बीच में दाल में घी वगैरह डाल के भी दीजिएगा, क्योंकि हम बाबू को बचपन से ही हर चीज़ खिलाते आए हैं, इस वजह से वो मतलब मेरा बेटा जो है नॉर्मली हर चीज़ खाना सीख गया है, क्योंकि हम बचपन से उसको थोड़ा 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 हर टोटल चीज़ जितना भी बड़े लोग के लिए बनता था हम उसको सारा चीज़ टेस्ट कराते रहते थे, इस वजह से उसको सारी चीज़ का टेस्ट पता चल गया, तो खाने में वो उतना नाटक नहीं करता है और अच्छे से हर चीज़ खा लेता है। तो हम भी यही बोलेंगे। और अभी तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो अभी हम उसको मतलब हाथ से खिलाते हैं, चम्मच वगैरह से नहीं देते हैं, तो अभी हम हाथ से ही खिलाते हैं। और जो वो अभी भी मतलब दाल चावल वगैरह जो है वो अच्छे से खा लेता है, लेकिन पहले से ज़्यादा ही कुछ बदमाश हो गया है। तो उसके बाद अभी जो है ना वो सोजन का पत्ता बच्चे के दाल में अगर बच्चा चबा के खा सकता है तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि अप्रैल और महीने में होता क्या है, इससे बीपी एकदम कंट्रोल में रहता है और ये चेचक होने का खतरा जो इससे बहुत कम रहता है। तो हम बस यही सोचे थे कि आज हम आपको अपने बेटे के बारे में बताएं कि शुरुआती दौर में वो किस किस तरह से, उसके बाद वो जो है अंडा वो नहीं खा पाता था, क्योंकि उसका बीच वाला पीला वाला भाग जो होता था वो उसको अच्छा नहीं लगता था, तो इस वजह से जो है हम उसको ऑमलेट देते थे, और ऑमलेट के साथ हम कोशिश करते थे उसको थोड़ा सा एक कोना भी रोटी खिलाए, क्योंकि होता क्या है कि रोटी जो है वो पेट के लिए अच्छा होता है और दोनों का बैलेंस बना रहता है। तो हम अंडे के साथ कोशिश करते थे ऑमलेट के साथ बिना मिर्ची वाला ऑमलेट बना के उसके बाद उसको थोड़ा सा उसके साथ रोटी टेस्ट कराते थे, तो वो आराम से खा लेता था। तो हम यही बोलना चाहेंगे सभी माँ को, अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं खाना चाहते तो इतना घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप उसको किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके दीजिए तो बच्चा ज़रूर ही खाएगा। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, बच्चे इतने भी बुरे नहीं होते हैं कि वो मतलब कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ से आपके बच्चे को अगर एलर्जी है तो फिर वो चीज़ आप कोशिश दोबारा नहीं कीजिए, क्या पता सबका शरीर अलग अलग होता है, कोई चीज़ कोई डाइजेस्ट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो आप पहले शुरुआती दौर में परखिए कि हाँ, और ना परखने के लिए आप एक ही चीज़ ना बच्चे को 3 दिन तक लगातार दीजिए। जैसे कोई दाल है तो अचानक से आप मतलब 2-3 तरह का दाल एक ही साथ मिक्स करके नहीं बनाइए। एक तरह का दाल देखिए बच्चा हाँ डाइजेस्ट कर रहा है, फिर 2 तरह का दाल मिलाइए, वो अगर डाइजेस्ट कर रहा है फिर 3 तरह का दाल मिलाइए। तो अगर एक ही चीज़ आप 3 दिन लगातार खिला के देखेंगे और बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा, इसका मतलब है कि उसको किसी भी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है। हाँ, अगर नहीं कर पाएगा तो उसको वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, तो इससे पता चलता है कि हाँ उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, आप उसको दे सकते हैं रेगुलरली। और जो पैकेट वाला चीज़ है वो बच्चे को कम ही दीजिए, लेकिन आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया है कि बच्चे वो पैकेट वाला चीज़ खाने से मानते नहीं हैं। और अभी जो है बच्चे को थोड़ा ठंडा ही खाना दे और समय समय पे पानी दे। तो अभी मेरा बेटा जो है वो इधर से मतलब कलर वाला चीज़ इतना खा लिया था कि उसको यूरिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी हम उसको थोड़ा सा पानी वगैरह ध्यान से पिलाए, तो अभी वो ठीक है। तो अभी बच्चे का खासकर ध्यान ज़्यादा रखिए, क्योंकि बच्चे अभी मतलब अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते, इसलिए ये जिम्मेवारी माँ के ऊपर आ जाती है। तो हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अपना और अपने फैमिली और अपने बच्चे का खास ख्याल रखिए, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी है। सो फैमिली, हम सुबह का खाने का शूट नहीं कर पाए थे और दोपहर में हम थोड़ा सा वीडियो बनाए थे,
तो ये था रात का टाइम। तो रात में हमारे यहाँ बनना था मटर और पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे टमाटर प्याज हरी मिर्च सब कट चुका था। यहाँ पे हम पनीर भी फ्राई कर लिए थे, वो हम शूट करना भूल गए थे। और यहाँ पे जो है हमारी हरी मटर वो भी जो है मतलब यहाँ पे छिला चुका था। तो अभी हम पहले प्याज और हरी मिर्च टमाटर वगैरह को फ्राई करने के बाद उसमें डालेंगे हरी मटर। उसके बाद फिर मसाला वगैरह डालने के बाद हम डालेंगे उसमें पनीर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का प्याज वगैरह लाल होने के बाद हम उसमें डाले हरी मटर, क्योंकि हरी मटर में जो है तेल में फ्राई होने के बाद जो होता है वो उसका हरापन जो होता है वो निकल जाता है। तो अभी पहले हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर मसाला डालेंगे, फिर डालेंगे उसमें। उसके बाद जो है उसमें हम डाले हल्दी। उसके बाद फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मसाला पैकेट, नमक। ये सब डालने के बाद जो है फिर जाके हम उसको थोड़ा देर और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जब ये ऑलमोस्ट फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम उसमें डालेंगे पनीर। तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिएगा मेरे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। हमको बहुत अच्छा लगता है जैसे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा।